नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी बोनसाई। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे वीडियोस को इसी तरह देखते रहिए, सुनते रहिए। तो कहानी का शीर्षक है बोनसाई। एक लड़की थी छोटी सी, बचपन से ही उसको बागवानी का बहुत शौक़ था और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसका ये शौक़ बढ़ता चला गया। एक बार वो एक प्रदर्शनी देखने गई जहाँ पर कि तरह तरह के बोनसाई थे और भी बहुत सारे सुंदर पौधे थे, लेकिन ना जाने क्यों उसको बोनसाई ने काफ़ी आकर्षित किया। और उसके घर के सामने उसको एक बरगद का छोटा सा पेड़ मिल गया। बस अब लड़की की ये तमन्ना थी कि किसी भी तरीके से इस बोनसाई को अपने जीवन में सुंदर रूप में ढालना है, बिल्कुल वैसा ही सुंदर बोनसाई बनाना है जैसा कि उसने प्रदर्शनी में देखा था। उसने बोनसाई के बारे में बहुत कुछ पढ़ा भी कि कैसे अच्छी तरीके से मिट्टी डालनी चाहिए और कब उसकी जड़ों को काटना चाहिए, किस तरह से उसके विकास को थोड़ा संकुचित करना चाहिए ताकि जड़ें ऊपर उभर कर आए, पत्ते छोटे हो जाएं और उनमें फल भी लग जाएं। समय और गुजरा, लड़की की शादी हो गई। शादी के बाद उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, लेकिन वो अपना ये एक सपना ना भूली कि एक बरगद के वृक्ष को उसे सुंदर बोनसाई बनाना है। फिर जब उसके बच्चे हुए, फिर उनको पढ़ाने में बिज़ी हो गई, लेकिन वो माली से हमेशा कहती रहती कि देखो इस तरीके से हमारे इस गमले की देखभाल करना, भाई हम अपने मायके से लाए हैं और ये हमारा एक सपना है। एक व्रत होता है वट सावित्री का व्रत। तो जब वट सावित्री का व्रत आता था तो ये लड़की उसी बोनसाई की पूजा किया करती थी। सालों गुजर गए पूजा करते करते, बच्चे भी बड़े हो गए और हॉस्टल चले गए पढ़ने। एक दिन वो अपनी छत पर खड़ी हुई थी, बारिश का मौसम था और अच्छी भली बारिश हो रही थी कि उसने देखा सारे पौधे जो लगे हुए हैं खूब लहलहा रहे हैं, लेकिन बोनसाई के वृक्ष से खून सा बह रहा है। ये उसका सबसे प्रिय गमला था। वो छत से दौड़ती हुई नीचे आई और आकर उसने भावुकता से उस बोनसाई को ऊपर उठाकर अपने गले से लगा लिया और लगाते ही गले से लगाते लगाते वो रो पड़ी, क्योंकि उसने पास आकर देखा कि जो दूर से उसे खून दिखाई दे रहा था, दरअसल वो सिंदूर बहकर जा रहा था। वो हर साल उसको पेड़ को सिंदूर चढ़ाती थी, पूजा करती थी। आज उसको एहसास हुआ कि जिस वृक्ष की मैंने सालों साल पूजा की, उसके साल में एक बार मैंने उसकी जड़ों को काट दिया, और जबकि ये पुष्पित पल्लवित हो सकता था ज़मीन में, मैंने इसको एक छोटे से गमले में कैद कर दिया। वो बहुत दुखी हुई। उसी क्षण उसने कुछ मन में ठान लिया और अपना ये गमला लेकर नंगे पांव ही पार्क की तरफ बढ़ पड़ी। पार्क में जाकर उसने पार्क के मालिक को कुछ पैसे दिए और कहा कि इसको प्लीज़ ज़मीन में लगा दो, मुझे अब इस बोनसाई को वृक्ष बनते देखना है। तो दोस्तों, बोनसाई वृक्ष बना और वहाँ पर सैकड़ों लोग आने लगे। अब वो लोगों को छाया भी देता था और उस पर इतने सालों में फल नहीं आए थे, लेकिन इस बार फल भी आ गए थे। तो बस इतनी सी है बोनसाई की कहानी, और हमें भी चाहिए कि अगर हम अपने आसपास किसी बोनसाई को देख रहे हैं तो उसको वृक्ष बना दें, चाहे वो कोई पौधा है या वो कोई इंसान है। तभी हम मानवता की सच्ची सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद। विदा लेती हूँ इस कहानी के साथ।